Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर देंगे। बीजेपी ने बरसों तक डंका पीटा। सरकार बनी तो 2019 में 370 खत्म किया भी। माना गया कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इसका राजनीतिक लाभ लेने का मौका नहीं चूकेगी, लेकिन हो क्या रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। बीजेपी कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव लड़ने पहुंची नहीं। अब बीजेपी ने सन्नाटे में बिना ऐलान किए कश्मीर घाटी की विधानसभा चुनाव से पीछे हट गई। मंगलवार को पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की डेट निकल गई। पहले चरण में कश्मीर घाटी की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस और पीडीपी ने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने 5 और अपनी पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पहले चरण में 16 सीटों पर 183 उम्मीदवार मैदान में डट गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी का कोई उम्मीदवार साउथ कश्मीर की 8 सीटों पर नामांकन भरने नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किसी के साथ अलायंस किया हो और उसके लिए सीटें छोड़ी हो। क्या हवा पानी देखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई या उम्मीदवार नहीं मिले? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब बीजेपी ही दे सकती है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। मोदी जम्मू कश्मीर में प्रचार के सबसे बड़े फेस होंगे। ऐसी खबर निकली थी कि कश्मीर घाटी में मोदी कम से कम 2 रैली कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे ही नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए ही बीजेपी ने ओनली हिंदू उम्मीदवार वाला थॉट किनारे रखा। जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 8 सीटों पर मुसलमानों को टिकट दिया। ये कौन सा प्लान था कि बीजेपी ने मुस्लिमों के सहारे घाटी में कमल खिलाने का प्लान तो बनाया, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन करने नहीं भेजा। 2014 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी जम्मू कश्मीर में ताकत बनने लगी थी। आज भी जम्मू रीजन की 43 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का असर मजबूत माना जाता है, लेकिन कश्मीर घाटी की 47 सीटों को लेकर कॉन्फिडेंस बना नहीं है। लड़े तो जीत कर दिखाना होगा, लड़कर नहीं जीती तो जगजगाई का खतरा कहीं बड़ा है। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव शुरू होते ही बीजेपी पर भारी पड़ा है। कम से कम बीजेपी में ऐसा होता नहीं कि एक बार 44 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल दी हो, फिर उसे वापस लिया और फिर किश्तों में 3-3 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली हो। उसमें भी सारे सीटों पर उम्मीदवारों के नाम नहीं आए हो। जितने उम्मीदवार दिए उनमें से कईयों को लेकर बीजेपी के अंदर भयंकर विवाद शुरू है। कलह, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, ये सब बीजेपी में होता नहीं है जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बड़ा खेल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके चकमा दे दिया। बस अलायंस ना टूटे, इसी फोकस के साथ 5 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही चुनाव लड़ना मंजूर किया। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस घाटी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उमर अब्दुल्ला के निर्दलीय उम्मीदवार के हाथों हारने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस अलायंस में थी, बीजेपी लड़ी नहीं। पीडीपी और छोटी पार्टियां निर्दलियों को हराकर जीत गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने 370 खत्म करते समय जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने इसी को मुद्दा बना दिया है कि अगर सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाया जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल कोई डिफेंस नहीं है कि राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जम्मू कश्मीर का कौन सा भला होगा। इस पर पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।